नामहरूको घोषणा गर्दा हामी तपाईँको महिमा गर्दछौँ, आराधना गर्दछौँ। अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो, हेर्छु तारा, सुन्छु गर्जन डरलाग्दो, प्रकट समार संसारमा तपाईँको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको। कति महान, कति महान, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको। कति महान, महान परमेश्वर पिता तपाईँ आज मैं भी यहाँ पर खाना ही होता,
आप भी वहां पर नहीं बैठे। हालेलुया। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए उस चेले के पास में जाके जहां पर दाग लगा हुआ था, कोड़ा का दाग लगा हुआ था, उसको मारा हुआ दाग लगाया हुआ था, सबको देखा। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम देखेंगे थॉमस, हम जो इंडिया में आया था, जो 20 का हम 26 में देखेंगे थॉमस के पास में आया, अपीयर हुआ, यीशु मसीह आया। तो यीशु थॉमस ने बोला देखो कि हम जब तक आपका उस पंजरा में हाथ नहीं लगाएगा, जब तक नहीं देखेगा, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। देखिए ऐसा अनविश्वास करने वाला आदमी जब उसने यीशु मसीह का उस पंजरा में हाथ लगाया था, कांटी ठोका हुआ था, वो आदमी परमेश्वर ने उसको इंडिया में लेके आया। हालेलुया। चेन्नई में, मद्रास में अभी भी उसका हड्डी लोग है म्यूजियम में, हजारों हजार लोग दिन जाता है देखने के लिए। हालेलुया। तो देखिए वो व्यक्ति अनविश्वास करने वाला यीशु मसीह जिंदा होके आया, तब भी उसको पास आया, तभी उसने बोला देखो मैं जब तक तेरा उस कांटी ठोका हुआ उस पंजरा में हाथ नहीं डालेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने देखिए इंडिया में लेके आया। उस समय देखिए कोई प्लेन नहीं था, लेकिन कोई अभी का जैसा अच्छा शिप नहीं था, है ना। उस समय देखिए वो लोग कैसा आया, हम लोग भी उतना नहीं है, लेकिन बिब्लिकल हम जब देखते हैं वो लोग समुद्र का साइड आया। तो देखिए हम लोग का इंडिया में प्रभु का 12 चेला में एक चेला आया। हालेलुया। इसीलिए कि यीशु मसीह को उसी ने डाल के भी विश्वास किया। हालेलुया। और हम देखेंगे यहाँ पर, और यीशु मसीह, ठीक है, जब यीशु मसीह कब्र में डाला गया, देखिए यहाँ पर हम एक बात बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह के साथ में इस पर बोलता कोई 3 साल, कोई बोलता 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई किया, लेकिन नहीं, हम लोग 3 साल में पीटीएस खत्म करता है, कोई बाइबल कॉलेज में 4 साल होता है। यीशु मसीह ने क्या किया, 12 चेला को साथ लेके गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो जो चमत्कार किया वो लोग नजदीक से देखा। हालेलुया। और उस पतरस को बोला देखो तुम मछली मार रहा है, अब तुमको आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बनाएगा। हालेलुया। जब हम 21 का 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, सब विश्वास, सब उसका जो चेला था वो सब मछली मारने के लिए चला गया। कहां पर? यीशु मसीह के साथ में 3 साल, 3.5 साल रहा। कितना साल? अब देखिए सिखाया, परमेश्वर राज्य के विषय में सिखाया, प्रभु का काम करने के लिए सिखाया, सब कुछ सिखाया कि आप करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये सब चेला क्या कर रहा है, मछली मार रहा है। हालेलुया। देखिए हम आपको बोलना चाहते हैं, मेरा दोस्त तो बहुत सारा बीटीएस नहीं, पीएचडी करके बैठा है, समझ गया, लेकिन दर्शन नहीं है। क्या नहीं है? दर्शन। हम आपको बोलना चाहते हैं कि प्रभु का दर्शन में आप जब चलेंगे तभी प्रभु को वचन पर आप फुलफिल कर सकेंगे। हालेलुया। हम और आप क्या करते हैं, अभी का ये समय में 21 सेंचुरी में क्या है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। आप फेसबुक खोलेंगे, बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिलेगा आपको, ऐसा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा बाइबल के विषय में। लेकिन उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में करने वाला व्यक्ति बहुत कम है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में देखा, वो लोग कुछ नहीं करा था जब तक यीशु मसीह के साथ में था, कुछ नहीं किया, खाली यीशु मसीह को सहायता किया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, लर्निंग पीरियड। हालेलुया। इसी जब हम देखेंगे यहाँ पर कि यीशु मसीह जब आया, वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि जाल फेंको, फिर फेंका, मछली बहुत सारा आया, लेकिन पतरस ने जब देखा प्रभु तू है। हालेलुया। फिर पढ़ दीजिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, यूहन्ना का 21 का जून
1 से लेकर 13 तक थोड़ा पढ़िए तो अच्छा से। मैं पढ़ दो हिंदी में। इसके बाद झील तिबरियस और यीशु ने शिष्यों के सामने फिर अपने आप को प्रकट किया। उसने अपने आप को इस तरह प्रकट किया, साइमन पतरस, थोमा जो जुआ कहलाता था, गलील के काना का, नतनाएल जब्दी के बेटे और यीशु के 2 अन्य शिष्य वहाँ इकट्ठे थे। साइमन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। तो वे उसके साथ चल दिए और नाव में बैठे गए, पर उस रात वे कुछ नहीं पकड़ पाए। ओके, ठीक है, इसको आप लोग घर में पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है, नीचे में हम देखेंगे, यहाँ पर क्या यीशु और पतरस क्या है, कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब बातचीत हो रहा है। हम जब देखेंगे 21 का 15 से 19 में देखेंगे क्या हो रहा है। अब यीशु मसीह मछली पकड़ लिया है, अब यीशु मसीह और पतरस क्या हो रहा है, बात हो रहा है। थोड़ा पढ़िए तो 15 का निशा मेरा पढ़ता जोर से। हाँ, नहीं 21 का 15 से 19। यीशु और पतरस भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे हालेलुया। रखता है? यहाँ पर देखिए यीशु मसीह और पतरस क्या हो रहा है, बात हो रहा है। हालेलुया। ऐसा बात हो रहा है कि क्या बोलेंगे, परमेश्वर के राज्य के विषय में बात हो रहा है। पतरस को बोला है कि नहीं, पहले भी बोला था जब यीशु परमेश्वर ने पतरस को जब सुना कि देखो तुम मछली पकड़ रहे हो, अब तुम आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बनाओगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कभी कभी हम और आप परमेश्वर का, हम किसी को जिम्मा देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी तरह से ही पतरस भी क्या हुआ, पतरस को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि देखो तुम मछली पकड़ने वाला आपसे नहीं होगा, आप तुझे हम आदमी पकड़ने वाला मछुआरा बनाएंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह मर चुका है और क्या हुआ, फिर से पतरस के पास में आके क्या हुआ, फिर से ये बातें को बोल रहा है। ये बात मरने के बाद में, गाड़ जाने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में बोल रहा है। देखिए यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद अपने दासों से, अपने चेलाओं से कितना दिन था, कितना दिन, 40 दिन। थोड़ा जोर से बोले, सब लोग सुनेगा। 40 दिन। कितना दिन, 40 दिन, मतलब 1 महीना 10 दिन था। तो ये 1 महीना 10 दिन में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को गंभीर शिक्षा देने लगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए पतरस को बोला, देखो मैंने तो तुम्हें भेड़ रखने चराने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पतरस लास्ट में क्या हो गया भाभी, उदास होके क्या बोल रहा है, पढ़ी तो भाभी थोड़ा। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए तीसरी बार, कितना बार, 3 बार, 3 बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, सेम बातें को बोला। हालेलुया। हम और आप भी बहुत सारे बात क्या होता है, हम परमेश्वर ने हमें उस वरदान को दिया है, परमेश्वर ने हमें उस क्वालिटी को दिया है। परमेश्वर कहता है कि जाओ उसको सहायता करो, जाओ उसको बोलो, लेकिन हम और आप नहीं बोलते। हालेलुया। हम आपको बोले चाहते हैं, पतरस क्या था, एक मछुआरा था। क्या था, मछुआरा था। लेकिन हम और आप जब थोड़ा से बाद में देखेंगे, इसी पतरस को क्या हुआ, जब परमेश्वर की आत्मा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब आया तो क्या हुआ, वो पावरफुल बन गया। हालेलुया। हम और आप भी जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है, हम सीखते हैं, हम बाइबल कॉलेज में जाकर भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास में वो परमेश्वर का चुनी, मतलब परमेश्वर का दर्शन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए
पतरस समुद्र में जाके जाल फेंकने वाला मछुआरा था। जब नीचे में देखेंगे, जब यीशु मसीह आया, वो लोग नंगा था। क्या था? नंगा था। यीशु मसीह को देख कर क्या हुआ? सब समुद्र में कूद गया। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा वो लोग का लाइफ स्टाइल था। लेकिन यीशु मसीह का करीब आया तो क्या हुआ? उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह को जिस प्रकार से देखता था, पतरस को भी इसी प्रकार से देखने लगा। हालेलुया। देखिए, जब हम पेंतीकोस्त के दिन में जब हम देखते हैं, सभी जगह का, सभी देशों का, बहुत सारे देशों का लोग आके क्या हुआ? पेंतीकोस्त का दिन में प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने बहुत सारा अन्य भाषा का, है ना, वरदान दिया। उस समय देखिए, लोगों ने बोला, देखो ये तो दारू पी के चिल्ला रहा है। पतरस खड़ा हुआ। हालेलुया। पतरस कौन था? एक मछली पकड़ने वाला। आज हम देखते हैं, आपको जाके मछुआ पट्टी देखना है, आपने जाके देखिए उन लोग का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। लेकिन ऐसा ही जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। हालेलुया। हम एक बात बोलना चाहते हैं, आज के ये दिन आपको सचमुच आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको बदलना है, आपको कुछ काम करना है, आपको बड़ा काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। हम आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का इस वचन को लेकर चलिए। हालेलुया। इस वचन को लोगों को दीजिए। हालेलुया। आज हम आप लोगों को भूखा है तो हम पावरोटी देते, खाना देते, रोटी देते, भात देते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब हम देखेंगे पतरस ने क्या किया, जब उन लोगों को बोला पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। सब अपने अपने पाप को क्या करो? पश्चाताप करो। तो क्या हुआ? देखिए, सब जन रोने लगा। हालेलुया। और उस दिन देखिए 3000 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 3000 व्यक्ति एक साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कौन व्यक्ति था? पतरस। कौन व्यक्ति था? नंगा, वो नाव में मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हम और आप भी कभी कभी सोचते हैं, अरे हम तो ऐसा जीवन जीते हैं, मेरा माँ पिताजी ऐसा है, मेरा आज एजुकेशन कुछ नहीं है। हम आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपका एजुकेशन नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आप कौन सा ट्राइब से है वो नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर आपका ये देखता है कि आप परमेश्वर के प्रति क्या करने वाला है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए जितना करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही बढ़ाएगा। हालेलुया। हम कभी कोई सोचते हैं मेरे पास में पैसा नहीं है। हालेलुया। जब हम 10 साल आगे, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, हम साइकिल पकड़ के मेच नदी पार के नेपाल सुसमाचार पहुंचने था। हालेलुया। परमेश्वर ने वो आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। अब 2-3 जन मेरा दोस्त लोग साइकिल पकड़ के हम लोग नेपाल में जाके मेची नदी में इतना था पानी, हम लोग साइकिल पकड़ के जाके उस जगह पर सुसमाचार प्रचार करते हैं। इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं? मेरा बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम और आप भी ऐसा ही प्रभु के लिए मर मिटने वाला होगा। तो आने वाला दिन में आपका माँ पिताजी जो जगह में है, जो श्रापित जगह में था, परमेश्वर वो जगह से उठा के आपको वो उच्च जगह में आपको स्थान में। हालेलुया। हम सोचते हैं ये तो पास्टर का काम है कि नहीं, ये आप और हम सब का काम है। हालेलुया। हम जब समझेंगे कि मुझे परमेश्वर ने उसका दास और दासी बनाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह जब यहाँ पर देखेंगे, यीशु मसीह जब असेंडिंग है ना, जब परमेश्वर क्या हुआ था, स्वर्ग जाने के पहले यहाँ पर कहा, जब देखेगा हम लोग, थोड़ा पढ़ दीजिए, लूका का 24:5। तो इसका वो पढ़िए, प्रेरितों का काम 1:6 से लेकर 11 तक। प्रेरितों के काम। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि
तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने क्या बोला, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर क्या होगा, उगलेगा, तो क्या होगा, सामर्थ पाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मंडली क्यों सूखा पड़ा है, ठीक है? आज बहुत सारा विश्वासी क्यों बिगड़ा हुआ है, आज बहुत सारे प्रभु का दास लोग क्यों प्रभु का सेवा छोड़ के आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसके आत्मा सूख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का नजदीक नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो परमेश्वर के चेला लोग था, परमेश्वर का आत्मा जब उमड़ा, वो लोग सामर्थ पाया। हालेलुया। जब सामर्थ पाया, जब नीचे में हम 11 में देखेंगे, पढ़ता 11, तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही यीशु जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनुभयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यो, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। हालेलुया। 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 वो जैसा गया है वो ऐसे ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जाने का मतलब क्या है, हमारे लिए और आपके लिए जगह बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम और आप उस जगह का लायक हैं? हालेलुया। हम बहुत सारे, आप जाइए बहुत अच्छे घर में जाइए, लोग नीचे बैठता है क्योंकि वो लोग सोचता है कि मेरा बैठने का वो लायक नहीं है। समझ गया ना? इसीलिए हम और आप क्या हो, परमेश्वर ने जो जगह बना रहा है हमारे लिए, जो हमारे लिए सोफा या कुर्सी हम जो भी बोले वो बना रहा है, उसका लायक हमें बना है। हालेलुया। आज देखिए कोई भी चीज होने के लिए हमें उसका लायक होना है, लेकिन हमें बाइबल का प्रचार करना है, उसके लिए भी हमें क्या करना है, आगे सीखना है, या गिटार भी सीखना है। कोई ऐसा भाई अभी यहाँ के मेडिकल लाइन में है, वो सीख रहा है। हालेलुया। इसी तरह से कोई भी हम करना है, उसके आगे हमें सीखना है। हालेलुया। लेकिन सीखने का भी एक टाइम होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें उस सीखा हुआ को करने का जरूरी होता है। इसीलिए क्योंकि हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, हमारे पारिवारिक में हम बढ़ जाते हैं, हमें पैसा रुपया का जरूरी होता है। इसी तरह से जब हम देखेंगे यहाँ पर कि पीड़ितों के काम को हम देखेंगे, 1 का 3 थोड़ा पढ़िए तो 40 दिन जो बोला था यहाँ पर लिखा गया है। आफ्नो दुःख भोगेपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूको सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। हालेलुया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 40 दिन तक क्या हुआ, 40 दिन तक क्या हुआ, रहा, मतलब 1 महीना 10 दिन। हालेलुया। 1 महीना 10 दिन। उसके बाद में देखिए परमेश्वर की आत्मा उन्हें के पास पेंतीकोस्त दिन का आगे में जब देखेंगे कि उन लोग का परमेश्वर ने आत्मा उड़ेल दिया, तो देखिए वो 11 चेला, एक चेला तो मर गया, 11 चेले इतना सामर्थ हुआ, अपना परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़कर परमेश्वर का राज्य के लिए पीछे चला। हालेलुया। उस समय में हम उस समय भी बोला कुछ अच्छा सीख नहीं था, उस समय प्लेन भी नहीं बना हुआ था, उस समय पंखा भी नहीं था, उस समय लाइन भी नहीं था, उस समय चेयर भी नहीं था, अच्छा कपड़ा भी नहीं था। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर ने ऐसा क्या सिखाया 40 दिन में, तो लोग इतना पावरफुल हो गया, देश देश में जाके सुसमाचार प्रचार किया। इतना तक नहीं कि अपने आप को यीशु मसीह के लिए लटका दिया। देखिए हम एक बात बोलना चाहते हैं, पतरस को यीशु मसीह का ऐसा लटकाने लेके लटका के मारने वाला था। पतरस ने बोला उस सैनिक लोग को, राजा लोग को बोला कि देखो मैं यीशु मसीह का जैसा मरने का लायक नहीं हूँ, मुझे उल्टा क्रूस लगा। समझ गया? हम और आप भी आज परमेश्वर हम और आपको सामर्थ दिया है। हालेलुया। क्या का सामर्थ दिया है? हम परमेश्वर का काम को, राज्य का आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया।
हम अपने आप को भी बना सकता है। हालेलुया। जब हम देखेंगे फिलिपी 4:13 नया नियम में परमेश्वर का वचन बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग। क्या सब जन बोलिए, हम इंग्लिश सिखाएंगे आज। आई कैन डू ऑल थिंग I can do all things थ्रू हिज through His स्ट्रेंथ। हालेलुया। हम उसके सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हैं। हम जब देखते हैं पुराने नियम में यीशुआ है ना, यीशुआ भी क्या था, डरपोक था। उसको बारंबार कहा देखो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हम लोग को बाइबल पकड़ के आना भी डर लगता है। आप लोग विश्वासी किधर मिलता है, पास्टर को किधर मिलता है, जय मसीह बोलने की भी अपना दोस्तों के साथ में डर लाश लगता है, ठीक है? हम और आप परमेश्वर में भरपूर ही है ना, हमें जय मसीह बोलने के लिए भी कुछ भरने लगता है। हालेलुया। हम निंदा भी क्यों ना हो तभी हमें परवाह नहीं लगता है कि हमारा आगे पीछे कौन है। हालेलुया। जब आपके साथ में यीशु मसीह है तो आप कर सकता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकता। आप मरा हुआ डेड बॉडी जैसा है। मरा हुआ डेड बॉडी कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसा ही हम और आप क्या डेड बॉडी है आज आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में आज हम डेड बॉडी है तो हम प्रार्थना करें घुटना टेक कर कि प्रभु हम आज क्या कर रहे हैं। आज हम काम करते हैं अपना पेट के लिए, अच्छा डिलीशियस फूड बनाते खाने के लिए, शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, रात को क्या खाना है सोचते हैं, लेकिन हम और आप कभी नहीं सोचते प्रभु मैं तेरे करीब, तेरे नजर के करीब मैं कैसा हूँ। हालेलुया। जब पतरस ने देखा प्रभु से कहा प्रभु क्यों तू पूछ रहा है बारंबार। हालेलुया। हम और आपसे भी सवाल है एक कि यीशु मसीह का वचन हमें बारंबार कहता है अपने हृदय को खोलो। थोड़ा पढ़िए तो रेवलेशन का 3:20 प्रकाशित वाक्य। हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देखिए सारा सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर क्या बोलता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो उसके पास आके भीतर आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। आज देखिए हमारा हृदय में, आपके हृदय में परमेश्वर ढकढका रहा है, बेटी या बेटा आप पश्चाताप करके संपूर्ण मन से आप क्या हो प्रभु में आ जाओ। हालेलुया। हम अपने हृदय को ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ के कट्ठी होकर बैठते हैं, इसीलिए हमारा जीवन में वो बहुत सारा आशीष रुका हुआ होता है। बहुत सारा हम पाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन रुका हुआ होता है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो अनहोनी को होनी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम और आपको परमेश्वर क्या दिया है, ग्रेट कमीशन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको और आपको पत्ते को जिम्मेवारी दिया है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है विश्वास करके, हम सभी को क्या दिया है, जिम्मेवारी दिया है। हालेलुया। थोड़ा पढ़िए मत्ती का 28:16 पढ़ लीजिए। 16 से थोड़ा पढ़िए जल्दी, 16 से 20 तक। ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ यीशुले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब यीशु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्तसम्म नै तिमीहरूका साथमा छु। हालेलुया। परमेश्वर
के पास में क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है हमें कि हम जाके सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। सुसमाचार का मतलब क्या है? गुड न्यूज। आज लोग का जीवन में देखिए बैठी बैठ है कि नहीं? कोई आता है बोलता है मेरा ऐसा है, फलाना है, जिसका है, लेकिन हम और आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देके क्या करना है? वो बैठ को भी क्या करना है? गुड बनाना है। हालेलुया। आप जैसा भी बैठ हो, आप प्रभु का नजर में आएगा, आपको ऐसा मैन्युफैक्चर करेगा यीशु मसीह कि आप उस चीजों को पहचान नहीं सकेंगे कि आप क्यों ऐसा है। हालेलुया। आपका जीवन पहले का देखेंगे, प्रभु मैं ऐसा था, आज तूने मुझे ऐसा कैसा कर दिया, मुझे पता नहीं। हालेलुया। इसीलिए कि जब हम और आप यीशु मसीह का कामों को करते हैं, काम मतलब वो पति कितना नहीं, वो भारी भारी बर्तन पकड़ के बालू लगाने के लिए नहीं, केवल अपने दोस्तों को, अपने मित्र को और हमें सबसे आगे हम और आप मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। गोस्पेल सबसे आगे क्या होना है? हमारे जीवन से जानना है। हालेलुया। हमारा जीवन ही गोस्पेल बनाना है। हालेलुया। हमारा हर एक एक्टिविटी परमेश्वर के महिमा के लिए होना है। हालेलुया। हमारे वस्त्र हम जो लगाते हैं वो वस्त्र से भी प्रभु का महिमा होना है। हालेलुया। अभी का वस्त्र लोग कैसा है, ठीक है? इसीलिए हम और आपको क्या होना है? परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आपको स्वर्ग या मन्ना खाना है। हालेलुया। तो हमें क्या होना है? परमेश्वर से मांगना है, खटखटाना है और ढूंढना भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत सारा आशीष रखा है। ये सारा पृथ्वी मनुष्य के लिए ही बनाया। हालेलुया। इसीलिए बनाया कि हम और आप ये सारा सृष्टि परमेश्वर का सृष्टि को देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम सुबह ये मेरा घर के पीछे में गया, इतना छोटा चिड़िया 2-3 प्रकार का है, उसका आंख वो हरा रंग का, हम देखकर हम आश्चर्य हो गया कि प्रभु कैसा बनाया। हालेलुया। अभी वो फूल है उधर, बैगनी फूल है, वो उधर में जाके हम देखा वो सेम उसी कलर का एक चिड़िया आके उधर में बैठा। हालेलुया। हम और आप सोचिए, आज मोबाइल चलाने के लिए स्पीकर है, बैटरी चार्ज करने पड़ता है। हालेलुया। लेकिन सोचिए हमारे पास में कोई ऐसा बैटरी नहीं है, तभी हमारा मुंह से बड़ा बड़ा साउंड निकलता है। हालेलुया। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है। हालेलुया। वो मर के भी जीवित हुआ। इसीलिए हम जब हम देखते हैं, लास्ट वचन पढ़िए यूहन्ना का 11:25-26। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन। हालेलुया। यदि कोई भी यीशु मसीह को विश्वास करता है, हालेलुया, जिस प्रकार से यीशु मसीह मर के भी जिंदा हो गया, हम और आप भी ऐसा ही जिंदा होगा। हालेलुया। हम आज संसार के लोग सोचता है मेरा शरीर मर जाएगा, सब खत्म, लेकिन दूसरा भी जिंदगी है। हालेलुया। दूसरा भी संसार है। वो संसार के लिए ही हमें, आपके लिए, आप और मेरे लिए आज वचन में प्रभु में ठीक होना है, उस योग्य बनना है, स्वर्ग के योग्य। हालेलुया। और दूसरा बात देखिए, रोमी का पुस्तक 10:9 जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम और आप पश्चाताप करके हम अंगीकार करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम और आप क्या है? उद्धार पाए हैं। हालेलुया। और कुरिन्थी का पुस्तक हम 5:17 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हालेलुया। ये नई सृष्टि का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने भी बोला कि लास्ट में, अंत में सब पृथ्वी खत्म होगा और नया यरूशलेम बनेगा। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु और हमको भी क्या करेगा?
नया बनाएगा। हालेलुया। आज हम और आपको क्या करना है? यीशु मसीह को विश्वास करना है। बहुत सारे लोग विश्वास करता है इससे, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वास करता है इससे, हालेलुया। बहुत सारे विश्वास करता है केवल मुख से, हालेलुया। हमें इससे भी और इससे भी सभी से विश्वास करना है, हालेलुया। जब हम और आप मन से विश्वास करने लगते हैं, हमारे मुंह से उस विश्वास का परिभाषा निकलता है, हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है हमारा अंदर जो है बाहर भी ऐसा ही निकलता है, हालेलुया। आपका जीवन में खराब निकल रहा है तो आप प्रार्थना करें कि आपका अंदर भी कीटाणु है, उसकी बैक्टीरिया को मारना है। जब हम प्रभु में नहीं था, हर एक शब्द में एक एक इंग्लिश वर्ड निकलता था, मतलब गाली निकलता था, लेकिन हम प्रार्थना करते 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 करते, हालेलुया। क्या हम और आप दूसरों को छोड़िए, क्या हम और आप मसीह में अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम और आप अच्छा करके एक अच्छा जिंदगी नहीं बिता सकते हैं? हम लोग के इंडिया का क्या है, छोटा बच्चा हो गया, कब शादी करेगा वही ढूंढते रहते हैं। बेटा किधर हो गया वही ढूंढते हैं। शादी करके क्या खाएगा नहीं खाएगा वो नहीं देखता है। उसके ही जनरेशन टू जनरेशन क्या है, क्रॉस है, श्राप ही श्राप है। हम और आप उस श्राप को काटना है, नया होना है। जो पुरखे का पाप को श्राप में हमें आशीष से बदलना है, वो केवल यीशु मसीह को विश्वास करके, आपका मुंह से अंगीकार करके ही आप नया बन सकता है। हालेलुया। आए हम सब खड़ा होंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आए सब हम खड़ा होंगे, आंख बंद करेंगे। आए हम सब जन खड़ा होंगे और प्रार्थना करेंगे। महान जीवित पिता प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु पतरस तेरे साथ प्रभु 3.5 साल था, जब तुम मर गया पिता को कब्र में डाला गया, फिर से प्रभु वही काम में प्रभु डलित था। आज हम बहुत सारे वचन को सुनते हैं पिता प्रभु यीशु, लेकिन हम करते नहीं पिता प्रभु यीशु। हम अपने जीवन में भी लागू नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु, तो हमें सिखा पिता प्रभु यीशु। ओ पिता प्रभु, तेरी ही महिमा से भर, तेरी आत्मा से तू हमें परिपूर्ण कर। आज बहुत सारे लोग पिता प्रभु आज गिरे हुए हैं, बहुत सारे बीमार में पड़े हुए, बहुत सारे नरक के रास्ता में जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों को विश्वास की आत्मा दे और तेरी महिमा हो। हम सब आंख बंद करें और किसी को ना देखें। आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कमजोरी है, हम आशा तो करते हैं लेकिन पाते नहीं है। आज हम चलते तो हैं लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं हमको पता नहीं है। ओ यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु।
में हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, उसने ही हमें चलने सिखाया, उसने ही हमें हंसना सिखाया। तो हम प्रार्थना करते हैं सचमुच तू ही हमारा परमेश्वर है। महान पिता को हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद। और तेरी ही महिमा हो, तेरी ही प्रशंसा हो पिता प्रभु। तू हमें सामर्थ्य भर, जिस प्रकार से तूने प्रभु अपने दासों को अभिषेक से तूने भरा, हमें भी तो अभिषेक से भर कि हम ऐसे काम करें पिता प्रभु यीशु कि सचमुच प्रभु तेरे आगे पिता प्रभु यीशु योग्य प्रभु ठहरे पिता प्रभु यीशु। महान जीवित पिता प्रभु आज हम उछलते हैं, आज हम हंसते हैं प्रभु, केवल तेरे ही लिए पिता प्रभु यीशु, केवल तेरे ही कारण से पिता प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं।